नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उमंग। अब आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2 दिन की यात्रा पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचेंगे। गांधी के प्रतिनिधि चंद्रकांत दुबे ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष फुर्सतगंज में ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। बाद में राहुल गौरीगंज में नवनिर्वाचित बार सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे। वहीं राहुल गांधी हलियापुर में एक नुक्कड़ सभा को भी संबोधित करेंगे। साथ ही भूएमयू गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे दिन वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। बाद में दिल्ली लौट जाएंगे। आपको बता दें, राहुल इससे पहले 4 जनवरी को अमेठी आने वाले थे, लेकिन संसद सत्र चलने के कारण उनका दौरा उस समय स्थगित हो गया था। उस दिन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का भी अमेठी दौरा था। जम्मू कश्मीर में बीते 2 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। कश्मीर के ऊपरी इलाकों में लगातार बर्फबारी के चलते बर्फ की मोटी चादर जम गई है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पे कई जगह भूस्खलन के चलते यातायात रोक दिया गया है। बीते 2 दिनों से जम्मू और उधमपुर से एक भी ट्रक श्रीनगर की ओर रवाना नहीं किया गया। इसके चलते हाईवे पर इस समय सैकड़ों ट्रकों की कतार लग गई है। जम्मू डिवीजन के रामबन, बनिहाल और डोडा इलाके में कई जगह लैंडस्लाइडिंग की भी खबरें हैं। इसके चलते हाईवे पर सैकड़ों ट्रकों की लाइन लगी हुई है और इसी रास्ते से पूरे कश्मीर में खाने पीने के सामान की आपूर्ति की जाती है। यही हाल रहा तो श्रीनगर में रसद की भी दिक्कत हो सकती है। राजमार्ग बंद होने से कश्मीर देश के दूसरे हिस्सों से कटा हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के 9 जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी भी दी है। गणतंत्र दिवस से पहले महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एटीएस ने मुंबई से सटे थाने जिले के मुंब्रा से 4 और औरंगाबाद से 5 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र एटीएस ने जिन संदिग्धों को गिरफ्तार किया है वे सभी बेंगलुरु की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बताए गए हैं। संदिग्धों के आईएसआईएस मॉड्यूल पर काम करने की आशंका भी जताई गई है। मुंबई से हिरासत में लिए गए युवक मोहम्मद मजहर शेख, मोहसिन खान, फहाद शाह और तकी हैं। ये सभी युवक शिक्षित हैं जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की औरंगाबाद शाखा से जुड़े हुए थे। इस शाखा का प्रमुख सलमान बताया जा रहा है। सलमान कुछ दिन पहले मुंबई आया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुंबई के चारों संदिग्धों की सलमान से रमजान के रोजे के वक्त मस्जिद में होने वाली बैठक के दौरान मुलाकात हुई थी। इसके बाद ये सभी सलमान के साथ लगातार संपर्क में थे। जयपुर नगर निगम में बीजेपी उम्मीदवार मनोज भारद्वाज के महापौर का चुनाव हारने और आंतरिक गुटबाजी और कांग्रेस पार्षदों को सहयोग से विष्णु लाटा के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने उसे जयचंदों की जीत बताते हुए पार्टी स्तर पर कार्रवाई की बात कही, तो वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने लोकतंत्र की जीत बताया। जनता ने और लोगों ने बीजेपी के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है। लोगों में अविश्वास की भावना है और इनके खुद के नेताओं में इनके सिलेक्शन के प्रति अविश्वास की भावना है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा से सबको साथ लेके चलती रही है और कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से व्यूह रचना रची उसमें हम कामयाब हुए और भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल चुकी है और अब मेयर जयपुर शहर में कांग्रेस पार्टी के समर्थन से लाटा बन चुके हैं, जिसको मैं ये कह सकता हूँ कि अति महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता और अति महत्वाकांक्षी कार्यकर्ता के नाते जिस तरीके से हमारे ही पार्षद ने दूसरे खेमे में जाकर उनका समर्थन हासिल करके और इस तरह का कृत्य किया है, निश्चित रूप से पार्टी इसको गंभीरता से लेते हुए और इस प्रकार के क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षदों के खिलाफ भी निश्चित रूप से पार्टी कार्रवाई करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के घमंड की बहुत बड़ी हार हुई है। राजस्थान की विधानसभा के सदन में भी बीजेपी के नेता हमेशा घमंड करते हैं। मैंने कहा था, घमंड के लिए किसी भी पार्टी के लिए भगवान के यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इन्होंने बाड़ेबंदी की पूरी कोशिश की। विष्णु लाटा जो इन्हीं के पार्षद थे, उन्होंने लोकतंत्र की हत्या के विरोध में जो तानाशाही थी बीजेपी की, उसके खिलाफ रात को वो लोग मेरे से मिले और उन्होंने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा। मैंने तब कह दिया था उनको कि कांग्रेस पार्टी के पार्षद और निर्दलीय हमारे जितने भी लोग हैं, टोटल हमारे 25-26 जो वोट हैं वो सारे के सारे आपको डाले जाएंगे ईमानदारी के साथ। लास्ट तक हमने वोटिंग कराई
और आखिर आज बीजेपी का उम्मीदवार हार गया। कोई झटका नहीं है। चंद जयचंदों के कारगुजारी को भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा झटका नहीं मानती और निश्चित तौर पर हर घटना हमें सबक देती है। हमने सबक लिया है और हम इसको करेक्शन के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। नेताओं की मिली भगत है इस भीतरघात में, क्या बताया आपको? कोई आखिर ना कोई बड़े नेताओं की नहीं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी जांच करेंगे। जांच के बाद ही सारी बात सामने। के अंदर आंतरिक कलह है और यहाँ लोकतंत्र को दबाया जाता हमेशा, इसलिए मैं भाजपा छोड़ के बाहर आ गया था। यहाँ वसुंधरा जी की वन साइडेड दादागिरी चलती थी और अब भी बीजेपी के अंदर भारी आंतरिक कलह और ये एक दूसरे को पटकनी देने के अंदर लगे। जब ये जयपुर के मेयर का पद अपने पास नहीं रख सके तो सोच लो कि लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या रहेगी। इनकी जयपुर सीट भी हारेगी और मुझे तो लगता है कि शून्य नहीं हो जाएगा। जयपुर में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि गुर्जर सहित 5 जातियों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सरकार संवेदनशील है और सरकार हिंसा या लाठीचार्ज से नहीं बल्कि संवाद कर इस मुद्दे का हल करने का प्रयास करेगी। पायलट ने विधानसभा में शून्यकाल में इस संबंध में उठाए गए मुद्दे पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पिछली सरकार ने विधानसभा में गुर्जर सहित 5 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षण देने के लिए विधेयक पारित किया था, लेकिन पूरे 5 साल सरकार द्वारा मामले की लचर पैरवी की गई। उन्होंने आश्वासन दिया यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और वर्तमान सरकार कानून के दायरे में रहकर गुर्जर आरक्षण की इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करेगी। कोई भी पार्टी हो चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए, तो किसी भी चुनौती को हम कम नहीं आते। ये बात सच है कि पिछले 4.5 साल में 22 विधानसभाओं में वोट पड़े हैं उपचुनाव के माध्यम से। उन 22 में से 20 सीटों में हम जीते हैं और ये नगरपालिका, जिला परिषद, पंचायत समिति, विधानसभा, लोकसभा जो उपचुनाव हुआ है वहाँ कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीती है। उसके बावजूद भी हम बड़ी विनम्रता से और बहुत संजीदगी से जनता के बीच आना चाहते हैं और किसी भी चुनौती को कम नहीं आंकेंगे, क्योंकि मैंने उपचुनाव में देखा है बीजेपी के लोग सरकार का, प्रशासन का, पुलिस का, पैसे का, धर्म का इतना दुरुपयोग करते हैं और साम दाम दंड भेद हर नीति को अपनाकर चुनाव जीतना चाहते हैं। जयपुर में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और खींवसर विधायक ने मंगलवार को विधानसभा में सरकारी स्कूलों से जुड़ा मुद्दा उठाया। बेनीवाल ने कहा कि सरकारी स्कूलों के स्तर को सुधारने का एकमात्र रास्ता यही है कि सरकार एक सर्कुलर जारी करे जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, विधायकों और सांसदों के बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ाया जाए ताकि समय पर मॉनिटरिंग हो सके। वहीं इस दौरान बेनीवाल ने बीजेपी पर गुर्जर आरक्षण के मामले पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। बेनीवाल ने कहा कि बीजेपी के हाथ गुर्जरों के खून से सने हुए हैं। राजस्थान सरकार में संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने विधानसभा में कहा कि कार्मिकों के लिए नवीन पेंशन योजना केंद्र सरकार की योजना के अनुसार ही लागू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नवीन पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना शुरू करने का विचार नहीं है। धारीवाल सदन में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का वित्त मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण को लेकर मंगलवार को भी सदन में हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष स्थगन प्रस्ताव पर सरकार से जवाब मांगा कि गुजरात में आरक्षण दिया जा चुका है, ऐसे में प्रदेश की सरकार अपनी मंशा स्पष्ट करे। मामले को लेकर बीजेपी विधायक किरण माहेश्वरी ने सरकार पर गरीब सवर्णों को विकास से वंचित रखने का भी आरोप लगाया। वहीं ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि सबसे पहले सवर्णों को 14% आरक्षण देने का बिल गहलोत सरकार ने ही पास किया था। बीजेपी इस मामले पर राजनीति कर रही है। आधार पर जब अशोक जी गहलोत 2008 और 13 में मुख्यमंत्री थे, नहीं 1998 से 2003 के बीच में मैं स्वयं कार्मिक मंत्री था। आज के हमारे अध्यक्ष भी मंत्रिमंडल में सम्मिलित थे। तो 98 से 2003 के बीच में ये
सर्वसम्मति से मंत्रिमंडल ने फैसला किया था कि राजस्थान में आर्थिक आधार पर सवर्णों को 14% आरक्षण मिले। वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो मात्र 10% हुआ है कि जब पार्लियामेंट के अंदर 10% आरक्षण आर्थिक पिछड़ा वर्ग को दिया जा सकता है, आर्थिक पिछड़े स्वर्ण को दिया जा सकता है, तो यहाँ विधानसभा में क्यों नहीं उसका बिल लाया जाता है। लेकिन उस बात के ऊपर यहाँ के मिनिस्टर ने किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया और ये साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो स्वर्ण को आरक्षण देने की बात जो 10% देना था, जो पिछड़े स्वर्ण है जाति के लोग हैं उनके बच्चों को जहाँ शिक्षा के अंदर उन्हें लाभ मिल सकता है, जहाँ उन्हें नौकरियों के अंदर लाभ मिल सकता है, उससे वंचित रखने का काम कर रहे हैं। अन्य स्टेट जैसे गुजरात है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल है, जहाँ पर झारखंड है, जहाँ पर पूरी तरीके से विधानसभा में ये बिल पास हो चुका है, लेकिन लोकसभा ने संविधान में संशोधन करने के बाद में भी राजस्थान की विधानसभा इसे बिल के रूप में नहीं लेकर आई, जो कि इतना इम्पोर्टेंट बिल है। जोधपुर में तहसील के लैंड एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया है। जमीन के तमीम के बदले रिश्वत लेने पर उसे एसीबी ने कार्यालय से ही गिरफ्तार कर लिया। लैंड एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी होटल में भरत राज सिंह नाम के व्यक्ति से रिश्वत ले रहे थे। भरत राज ने इसकी शिकायत ब्यूरो की ग्रामीण चौकी में कर दी थी। भरत राज सिंह ने अपनी पत्नी के नाम नारवा रिंग रोड पर खरीद हुई जमीन की तरमीम के लिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर महेंद्र चौधरी से संपर्क किया था, तो उसने इसे वाजिब काम के बदले 1 लाख रिश्वत मांगी। बाद में उसने 50,000 रुपए कम होने से पहले और 50,000 काम होने के बाद भी लेना तय किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रदेश कांग्रेस ने दावेदारों पर मंथन करने के साथ ही बूथ मैनेजमेंट पर भी जोर देना शुरू कर दिया है। इसी के तहत बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट में निपुण करने के लिए पार्टी ने कवायद भी शुरू कर दिया। ये देखते हैं इस पर एक विशेष रिपोर्ट। कांग्रेस ने बूथ मैनेजमेंट पर दिया जोर। बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को किया जा रहा है तैयार। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को दिए निर्देश। लोकसभा चुनाव से पहले बूथ टीमों को करें मजबूत। एक्सपर्ट आईटी के सहारे इस बार का लोकसभा चुनाव। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 24 जनवरी को पहला ट्रेनिंग कैंप। क्या होंगे इस बार के सियासी समीकरण? लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कितनी रहेगी तैयार? देश में 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर अब तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। रैलियों के सहारे हो या बूथ मैनेजमेंट के सहारे, जिसके लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर निर्देश दे चुके हैं कि सभी बूथों पर मैनेजमेंट की तैयारियों को मजबूत किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा आम लोग पार्टी से जुड़ सकें। ऐसे में अब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के निर्देश के बाद राजस्थान के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट का प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं को बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली से 1.5 दर्जन विशेषज्ञों की टीम आएगी और कार्यकर्ताओं को मैनेजमेंट के गुर सिखाए जाएंगे। वहीं जानकारों की माने तो विधानसभा क्षेत्रों में बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग फरवरी के पहले सप्ताह से शुरू होगी। इसमें हर बूथ से एक कार्यकर्ता को शामिल किया जाएगा। ये कार्यकर्ता ट्रेनिंग लेने के बाद अपने बूथ के अन्य साथियों को भी बूथ मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देगा। एक बूथ पर 10 कार्यकर्ता तैनात किए जाते हैं। वहीं पार्टी सूत्रों की माने तो बूथ मैनेजमेंट का सबसे पहला कैंप जयपुर में आयोजित होगा। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में 24 जनवरी को ट्रेनिंग कैंप रखा गया है। वहीं 25 जनवरी को जयपुर देहात के कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग होगी। वहीं पीसीसी के उपाध्यक्ष मुमताज मसीह ने भी कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं कांग्रेस की, और उसी कड़ी के अंतर्गत प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 24 और 25 तारीख को हमारे जो शक्ति प्रोजेक्ट के अंदर कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ का सिलेक्शन किया गया है
वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में उनका सिलेक्शन करके यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अंदर देहात पार्लियामेंट का सेगमेंट का जो है प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है और 25 तारीख को सिटी कांग्रेस सिटी जो हमारी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है उसका प्रशिक्षण कार्यक्रम चलेगा। बहरहाल साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले तैयारियों को लेकर कांग्रेस अभी से जुट गई है। ऐसे में राहुल गांधी किसी भी हाल में राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों पर अपना परचम लहराना चाहते हैं और मोदी सरकार को करारा जवाब देने में लगे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कितनी तैयार हो पाती है। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। 15वीं विधानसभा का सत्र चल रहा है और सदन में आए दिन अवैध खनन को लेकर मामले उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी जयपुर के दूदू क्षेत्र की पहाड़ियों में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है और इस खनन पर खान विभाग की रहस्यमय चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। खनन माफियाओं का आतंक, क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन, पहाड़ी को कर रहे तहस नहस, पहाड़ी पर बने देवस्थान के अस्तित्व को खतरा, गहरी खाई में तब्दील हो रही पहाड़ी, खनन नियमों को रखा ताक पर, खुलेआम की जा रही ब्लास्टिंग, पहाड़ी में प्रतिदिन सुनाई दे रही विस्फोट की आवाजें, ब्लास्टिंग कर छलनी किया पहाड़ी का सीना, ब्लास्टिंग से कई मकानों में आई दरारें, दहशत में जीने को मजबूर ग्रामीण, अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में रोष, अवैध खनन पर अंकुश लगाने और कार्रवाई करने को लेकर प्रशासन दावे तो करता है, लेकिन जयपुर के दूदू उपखंड क्षेत्र में प्रशासन के सभी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। प्रशासन की उदासीनता से खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं और अवैध खनन की समस्या भी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जी हां, जिले के दूदू उपखंड के मोखमपुरा गांव में खनन माफिया ने अवैध खनन कर पहाड़ी को तहस नहस कर दिया। खननकर्ता पोकलेन और जेसीबी के सहारे कुछ ही दिनों में पहाड़ी को दीमक की तरह चट कर गए। एनजीटी ने अवैध खनन और ब्लास्टिंग पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन नियमों का उल्लंघन कर अवैध रूप से ब्लास्टिंग की जा रही है, जिससे पहाड़ी के आसपास के मकानों में दरारें तक आ गईं। ऐसे में ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है। माता की दरिंडी चढ़ाने के लिए, लेकिन ये जो खनन हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, ये रात को यहाँ पे बहुत भयंकर अवैध खनन हो रहा है। ये कोई रोकथाम नहीं हो रही है इस पे। गांव वाले बहुत भयंकर इसमें रोष प्रकट कर रहे हैं। अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। क्षेत्र के लोगों की आस्था का प्रतीक नानक ग्वाल बाबा का देवस्थान भी पहाड़ी पर ही स्थित है, जहां रविवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में खनन माफिया ने देवस्थान को भी नहीं छोड़ा और मंदिर के आसपास भी खनन कर रहे हैं, जिससे देवस्थान के अस्तित्व को ही खतरा महसूस हो रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से कई बार शिकायतें की, लेकिन मिली भगत के इस खेल में हर बार उनकी दलीलों को दरकिनार कर दिया गया। हमारे गांव पंचायत मोकमपुरा में हमारे देवस्थान है पहाड़ी के ऊपर, जहाँ पे कि सब गाय भैंस रहती है, तो पहले दूध की वहीं वो चढ़ाई जाती है डंडी, और उन लोगों ने उसी पूरी जगह को खनन करके पूरी को समाप्त कर दिया है। अरे हमने इसको कई अधिकारी को लेटर भी लिख दिया, 3 जगह एसडीएम साहब, तहसीलदार सभी को लिख दिया है, लेकिन किसी ने हमारे ऊपर ये कार्रवाई नहीं, जनसुनवाई नहीं कर रही। खनन के दौरान उड़ती धूल से अधिकांश ग्रामीण कई बीमारियों से ग्रस्त हैं। उड़ती धूल के कारण ग्रामीणों के फेफड़े जाम हो चुके हैं, जिससे उनको श्वास लेने में तकलीफ होने लगी है और लगातार सिलिकोसिस और दमा जैसी गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बावजूद इसके कार्रवाई को लेकर विभागीय अधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। हालांकि अवैध खनन को लेकर विभागीय अधिकारियों के पास शिकायत तो पहुंचती है, लेकिन लंबे समय से विभाग ने कोई अभियान तक नहीं चलाया। ऐसे में अवैध खननकर्ताओं के हौसले बुलंद हैं और कार्रवाई को लेकर खान विभाग और प्रशासन ने
आंखें मूंद रखी हैं। शिकायत हमें मिली है, उसको हम लिखवा रहे हैं और उनकी लीज बताई, तो लीज जहाँ वो करके लीज की जांच करके फिर पैमाइश की टीम गठित करके जो अवैध पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और मंदिर को अगर नुकसान हो रहा हो तो तुरंत कल ही कार्रवाई करा दें। बहरहाल कहने को तो जिम्मेदार कार्रवाई करने का दम भरते हैं और कहते हैं कि अवैध खनन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन यूं ही अगर खनन जारी रहा तो आने वाले समय में पहाड़ी जमींदोज हो जाएगी और बहुत जल्द देखते ही देखते पहाड़ी गहरी खाई में तब्दील हो जाएगी। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज इंडिया।